नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। जब एक समय हुआ करता था, कोल इंडिया लिमिटेड का पूरा कारोबार सिर्फ एक चीज़ से आसपास घूमते रहता था, कोयला निकालो और बेच दो। लेकिन अब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, रीन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और धीरे धीरे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स कंपनीज पर प्रेशर भी बढ़ने लगा है। अब ऐसे माहौल में भारत की सबसे बड़ी कोल कंपनी भी समझ चुकी है कि सिर्फ पुराने ढर्रे पे, पुराने मॉडल पर टिके रहना लंबे समय में रिस्की साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि कोल इंडिया अब खुद को सिर्फ कोल माइनिंग कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रॉडर एनर्जी कंपनी में बदलने की तैयारी कर रही है। इसी बदलाव का सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है कंपनी के नए मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान से मिला है। कोल इंडिया अगले 5 साल में करीब 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन के आसपास खर्च करने जा रही है। ये पैसा सिर्फ नई माइंस खोलने के लिए नहीं बल्कि माइनिंग मॉडर्नाइजेशन, कोल ट्रांसपोर्टेशन, थर्मल पावर, कोल गैसिफिकेशन और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे तमाम जो नए सेक्टर्स हैं, नए क्षेत्र हैं, उसमें लगाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर कंपनी को इतनी बड़ी स्पेंडिंग की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। असल में कोल इंडिया इस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, कोल स्टॉक पाइल। कंपनी जितना यहाँ पे कोयला निकाल रही है उतनी तेज़ी से डिमांड नहीं बढ़ रही है। इसका जो सिंपल से रिजल्ट है वो ये निकलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत में कंपनी के पास 130 ट्रिलियन टन से ज़्यादा कोल स्टॉक जमा हो गया। मतलब कोल निकल तो रहा है लेकिन समय पर कस्टमर्स जो हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इससे स्टोरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ती है, एफिशिएंसी जो है घटती है और जो वर्किंग कैपिटल है वो फंस जाता है। इसीलिए अब कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, यानी जितना कोल निकले उसे जल्द से जल्द पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कोल इंडिया अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मॉडर्नाइज करेगी। कंपनी यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स, सिलोस और मैकेनाइज्ड रेल लोडिंग सिस्टम्स लगाने जा रही है ताकि कोल ट्रांसपोर्टेशन तेज़ और सस्ता हो सके। इससे यहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग कम होगी, वेस्टेज घटेगा, डिलीवरी एफिशिएंटली यहाँ पे बेहतर होने वाली है और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं एक साथ लाइनअप होती चली जाएंगी। लेकिन कहानी सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं रहने वाली। असली बड़ा बदलाव है डाइवर्सिफिकेशन में दिख रहा है। ये बदलाव कोल इंडिया अब उन सेक्टर्स में एंट्री लेना चाहती है जिन्हें फ्यूचर एनर्जी बिजनेस माना जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम कोल गैसिफिकेशन। कंपनी उड़ीसा के यहाँ पे लखनपुर में करीब 25,000 करोड़ का बड़ा कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगा रही है, जिसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी यहाँ पे पार्टनर है। अब सवाल ये उठता है कि कोल गैसिफिकेशन आखिर होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें, इसमें कोल को सीधे जलाने के बजाय उसे गैस और केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्लीनर फ्यूल, मेथनॉल, फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल कोल को रिलेटिवली क्लीनर एनर्जी फॉर्म में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कोल इंडिया पावर जनरेशन में भी एग्रेसिवली एंट्री ले रही है। कंपनी यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे बना रही है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ यानी 20,000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। यानी कोल इंडिया अब सिर्फ यहाँ पे रॉ कोल सप्लायर नहीं रहना चाहता बल्कि पावर जनरेशन वैल्यू चेन में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। इस पूरी खबर का जो इंटरेस्टिंग हिस्सा है वो है फंडिंग स्ट्रैटेजी। कोल इंडिया हिस्टोरिकली एक डेट फ्री कंपनी मानी जाती रही है, यानी कि कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए कभी बड़े स्तर पर कोई लोन नहीं लिया। यही वजह थी कि इन्वेस्टर्स इसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी मानते थे। लेकिन अब इतने बड़े डाइवर्सिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पहली बार डेट मार्केट से पैसा जुटाने पर विचार भी कर सकती है। यही जो खबर है उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट माना जा रहा है। अब इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब निकलता है। पॉजिटिव साइड देखें तो ये प्लान दिखाता है कि कोल इंडिया फ्यूचर रेडी बनने की कोशिश कर रही है। अगर डाइवर्सिफिकेशन सफल रहता है तो कंपनी को आने वाले सालों में, आने वाले जितने भी तमाम वर्ष रहने वाले हैं, उसमें नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल सकते हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स मॉडर्नाइजेशन से एफिशिएंसी और मार्जिन्स बेहतर यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, रिस्क भी कम नहीं है। 1 लाख करोड़ का केपेक्स बहुत बड़ी रकम है। अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और इससे
प्रॉफिटेबिलिटी दब सकती है। ऊपर से अगर भविष्य में ग्लोबल कोल डिमांड जो है वो कमज़ोर हो जाता है तो कंपनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ सकता है। वैसे ही हाल के फाइनेंशियल नंबर्स ये दिखाते हैं कि कंपनी स्लो डाउन महसूस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट करीब 11% तक गिरा है, रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है और कोल प्रोडक्शन में भी सॉफ्टनेस देखने को मिली है यहाँ पे। लेकिन ये पूरा इन्वेस्टमेंट पुश जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि कोल इंडिया ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रोथ को लेकर के कॉशियस है और आने वाले एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अभी से खुद को तैयार करना चाहती है। शॉर्ट में कहें तो सिर्फ कोल माइनिंग एक्सपेंशन की खबर नहीं है, बल्कि ये इंडिकेशन है कोल इंडिया आने वाले 10 से 20 साल की जो एनर्जी इकॉनमी है उसमें अपनी जगह बनाने और मजबूत करने के लिए अभी से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।